जस्ट इमेजिन, अभी अभी आप 10th स्टैंडर्ड में एंटर हुए हो और आपको पता है कि ये मार्च के एग्जाम के बाद आप अपने ड्रीम कॉलेज में एंटर करने वाले हो। वही ड्रीम कॉलेज में जो ड्रीम तुम बचपन से देखते हुए आए हो। तुमने बहुत मेहनत की वो टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए, और उसके बाद परसेंटेज भी बहुत अच्छी आ गई। बट कुछ लापरवाही की वजह से वो कॉलेज रह जाता है। कैसा फील होगा? बहुत बुरा, राइट? और ये सिर्फ अजम्पशन नहीं है, ऐसा हजारों बच्चों के साथ होता है। क्योंकि ये वेकेशन के टाइम पे या तो वो ये चीजों पे ध्यान नहीं देते, या तो प्रोकास्टिनेट करते हैं, अरे कल देख लेंगे, या उन्हें कोई गाइड करने वाला ही नहीं होता। तो आज मैं तुम्हें इस वीडियो में एकदम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने वाली हूं कि इस मुंबई सिटी के सबसे बेस्ट टॉप 5 कॉलेजेस कौन से हैं। सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि टॉप 5 कॉलेजेस कौन से हैं, साथ में उसके फीस के डिटेल्स भी बताऊंगी, कौन से स्ट्रीम्स अवेलेबल है, एडेड है कि अनएडेड है, और साथ ही साथ उस कॉलेज के फैसिलिटीज के बारे में भी बताऊंगी। तो चलो बात करते हैं एक ऐसी जगह की जिस जगह से मैं भी बिलोंग करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट सीट एक्वायर की। तो लेट्स टॉक अबाउट टॉप 5 कॉलेजेस इन मुंबई सिटी। चलो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला द बेस्ट कॉलेज इज सेंट जेवियर्स जूनियर कॉलेज। यहाँ पे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के तीनों स्ट्रीम अवेलेबल है, और साथ ही साथ ये एडेड है। एडेड है मतलब फीस भी नॉमिनल होगा, 8,000 से लेके 15,000 पर ईयर है। ये हेरिटेज कैंपस है और एस्टेब्लिश हुआ था 1969 में, अपने आजादी से भी पहले। इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल कॉलेज। इतने सारे शूट्स हुए वहां पे, मतलब बहुत ही सुंदर कॉलेज है, बहुत ही खूबसूरत। मतलब जो करण जौहर की तुम मूवीज देखते हो ना, वैसे टाइप का कॉलेज। फिर तुम लोग ने टू स्टेट्स वगैरह मूवी देखा होगा, वैसे टाइप का कॉलेज। बहुत ही खूबसूरत कॉलेज, बहुत ही अच्छा क्राउड है वहां का। वर्ल्ड क्लास लैब्स अवेलेबल है वहां पे, मतलब द बेस्ट लैब इक्विपमेंट्स। मतलब अगर तुम रिसर्च वगैरह में जाना चाहते हो तो दिस इज द प्लेस मैन, दिस इज द प्लेस। दे हैव एवरीथिंग एवरीथिंग हियर। साथ में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बेस्ट से बेस्ट जो पब्लिकेशंस है वो सब उधर अवेलेबल है। एनसीसी एनएसएस कैंप्स भी अवेलेबल है। इतने हाई लेवल पे एनसीसी एनएसएस कैंप्स में अगर तुम एनरोल कर रहे हो तो यू ऑल नो कि तुम्हारा आर्म्ड फोर्सेस में जाने का जो रास्ता होता है ना, वो काफी ज्यादा इजी हो जाता है। नॉट ओनली दैट, आपके परसेंटेज में भी ये एड ऑन होता है। साथ ही साथ यहाँ पे 30+ स्टूडेंट क्लब्स हैं। आपने मूवीज में देखा होगा, कोई कल्चरल कमिटी में है तो कोई यहाँ पे प्रेसिडेंट बन रहा है, कोई वाइस प्रेसिडेंट बन रहा है, तो कोई यहाँ पे सीआर बन रहा है। वो सारी चीजें भी यहाँ तुमको देखने मिलेगी। सच बताओ, जितना तुम किताबों से नहीं सीखते ना, ये सब चीजों से सीखते हो, और तब तुम इंटरव्यू में बहुत अच्छे से एक्सेल कर पाते हो। इसके बाद में इधर पे ऑडिटोरियम भी है, मतलब कि फेस्ट तो भर भर के होने वाला है। तो यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि तुम्हारे को करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज है जय हिंद जूनियर कॉलेज, चर्च गेट पे है। यहाँ पे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों स्ट्रीम अवेलेबल है, एंड इट इज एडेड। प्राइस भी नॉमिनल है, 7,500 से लेके 13,000 के रेंज में पूरे साल का। स्टेट ऑफ आर्ट लैब्स प्रेजेंट है, मतलब द बेस्ट लैब्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। लाइब्रेरी है यहाँ पे, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स होता है, करियर गाइडेंस का सेल है। अभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 12th के बाद क्या करें, ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, तो यहाँ पे अलग से डेडिकेटेड करियर गाइडेंस सेल है जो आपको डेफिनेटली हर पल पे हेल्प करते जाएगा। आपको सबसे पहला डाउट आएगा, बायो स्किप करूं कि नहीं, मैथ्स ड्रॉप करूं कि नहीं, तो वो सारी चीजें तुमको यहाँ बताया जाएगा। क्योंकि अगर तुम अपने कलीग से पूछोगे, अपने खुद के जो सेम एज के बच्चे से पूछोगे ना, वो लोग गलत ही डिसीजन लेते हैं। आई हैव सीन मेनी इंजीनियर्स, दे आर नॉट अर्निंग एनीथिंग। आई हैव सीन मेनी डॉक्टर्स, दे आर अर्निंग जस्ट 18,000 पर मंथ। तो यहाँ पे स्किल्स एक्वायर करना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट अबाउट तुम क्या पढ़ रहे हो, इट इज अबाउट तुम्हें वो चीज अप्लाई करने आती है क्या। तो ये सारी चीजें ये बेस्ट कॉलेजेस में सिखाई जाती है। साथ में एसी क्लासरूम्स है, ठीक है, मतलब पॉश है भाई। अब एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, चर्च गेट। इफ यू वांट टू परस्यू कॉमर्स, दिस इज द कॉलेज फॉर यू। द बेस्ट कॉलेज, द बेस्ट कॉलेज। यहाँ पे इसको मतलब फीस भी नॉमिनल है, 8,000 से 14,000 पर ईयर, कॉमर्स एंड आर्ट्स के लिए, और एडेड है। ठीक है, आर्ट्स से भी ज्यादा यहाँ पे कॉमर्स के लिए इसको जाना जाता है। यहाँ पे ब्लूमबर्ग टर्मिनल है, मतलब ऐसे लैब्स जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं मार्केट के रिस्क को स्टडी करने के लिए।
ठीक है, लाइब्रेरी अवेलेबल है, एनएसएस अवेलेबल है, ऑडिटोरियम है और साथ ही साथ में इंडस्ट्री कनेक्ट भी है, मतलब डायरेक्ट प्लेसमेंट वगैरह का भी तुमको नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, देन वी हैव केसी कॉलेज, हैदराबाद एस्टेट वाला। 2 केसी कॉलेज है, एक केसी कॉलेज थाने में है, एक केसी कॉलेज जो है वो मुंबई में है। ठीक है, तो ये वाले को मैंने टॉप 4 में रखा है। वो वाला केसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, तो सिर्फ इंजीनियरिंग करने के लिए आप वहां पे जा सकते हो, पास ही है, स्टेशन से 5-10 मिनट दूर है, थाने स्टेशन से। साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स तीनों स्ट्रीम अवेलेबल है, एडेड है तो फीस भी कम होगा, 7,000 से लेके 12,000 पर ईयर के रेंज में। यहाँ पे एडवांस साइंस लैब्स देखने को मिलेगा आपको, लाइब्रेरी है, एनसीसी कैंप्स है, स्पोर्ट अच्छा है, कल्चरल एक्टिविटीज हो रही है और साथ में प्लेसमेंट सेल भी है। मतलब कि अगर इनकेस तुम सोच रहे हो यहाँ से ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी वगैरह करने का, तो यहीं से तुम्हारा प्लेसमेंट भी हो सकता है, क्योंकि अलग से डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल होता है। अब लास्ट में है रुइया कॉलेज, माटुंगा, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉलेज है। यहाँ पे साइंस आर्ट्स दोनों स्ट्रीम अवेलेबल है, कॉमर्स नहीं है और ये एडेड है, तो फीस भी है इसका 6,500 से लेके 11,000 पर ईयर। वन ऑफ द बेस्ट फेस्ट तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बेस्ट, मतलब इतने कॉन्सर्ट्स वगैरह भी होते हैं ना वहाँ पे कि क्या ही बताओ, बहुत सुंदर लगता है। टॉप साइंस कॉलेजेस में गिना जाता है। यहाँ का जब मैं बीएससी में थी, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी अपने माइक्रोबायोलॉजी के एग्जाम का, लास्ट ईयर में सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी रहता है, तो मैंने यहाँ के पुराने सालों के पेपर लाए थे। ट्रस्ट मी, इट वाज सो डैम डिफिकल्ट कि मैंने उसका प्रैक्टिस किया था, उस चक्कर में मुझे ओ ग्रेड आया था। एंड उस साल मैंने माइक्रोबायोलॉजी में टॉप किया था अपने कॉलेज में, बिकॉज मैंने उतना प्रैक्टिस किया था। इस लेवल के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं, तो सिर्फ मस्ती मजाक नहीं चलेगी, यहाँ पढ़ाई भी उतनी करनी पड़ेगी। रिसर्च ग्रेड लैब्स है यहाँ पे, मतलब तुम रिसर्च लेवल तक जा सकते हो, वैसा तुमको इन्वायरमेंट मिलेगा। लाइब्रेरी अवेलेबल है, एनएसएस एनसीसी कैंप अवेलेबल है, ऑडिटोरियम है और स्पोर्ट्स क्लब भी है। व्हाट एल्स डू यू नीड? तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कौन सा जगह का कॉलेज पता करना है। यहाँ पे मुंबई सिटी मैंने कवर किया, मैं मुंबई सब अर्बन भी कवर करने वाली हूँ, जिसमें बांद्रा, कोलाबा ये सब आता है। ये तो मैंने आपको माटुंगा, सायन ये सब वाली जगह बताई, चर्च गेट वगैरह बताया। मुंबई सिटी, मुंबई सब अर्बन दोनों अलग अलग है। आप मुझे बता सकते हैं आपका डिजायर्ड वाला प्लेस, मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकती हूँ। और आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं और कितना परसेंटेज टारगेट करें वो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप सोच रहे हैं घर बैठे ही साइंस का ही प्रिपरेशन करना है, तो आपके लिए एक बहुत वंडरफुल न्यूज है। वी हैव लॉन्च महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच, दैट इज नीव बैच। अब इस बैच में हम लोग आपको 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, सीईटी, जेईई मेंस एकदम डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। प्राइसेस भी बहुत नॉमिनल है, दैट इज 5,500 फॉर 2 years, लिटरली 2 years, पूरा 2 साल। आपको सिर्फ इतना पे करना, आपको बुक्स भी इसमें इंक्लूडेड है, जो सीईटी का क्रैश कोर्स आएगा वो भी इसमें इंक्लूडेड है, तो आप फायदे ही फायदे में हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो चेक इट आउट। बट आई विल गिव यू प्रूफ क्यों महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच है वेदांतु का ये। क्योंकि अगर आप देखो तो 8 से ज्यादा स्टूडेंट्स है जिन्हें 99.99 परसेंटाइल के ऊपर लाया, बाकी 90 अबाउ तो बहुत है, काउंट भी करना मुश्किल है, हमने लिखा भी नहीं है इसलिए। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं जेई के बारे में, तो जेई में भी 99 परसेंटाइल आने वाले काफी बच्चे हैं। अगर 3 बच्चा जेई क्लियर कर रहा है ना, उसमें से 1 बच्चा वेदांतु का है। सिर्फ इंजीनियरिंग साइड नहीं बल्कि जो मेडिकल साइड है उसमें 1400 डॉक्टर्स जो है वो वेदांतु ने प्रोड्यूस किया है। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से वी बिलीव इन पर्सनलाइज्ड अटेंशन, क्योंकि हमें हर एक बच्चे से फर्क पड़ता है। अब आपको अगर ऑफलाइन सेंटर्स में जाना है तो ये रहे हमारे ऑफलाइन सेंटर्स, गो एंड विजिट, टेंशन मतलब फीस का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आप वहां जाके 90% स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो चेक इट आउट। और जो भी आपको नेक्स्ट जगह का कॉलेज जानना है प्लीज कमेंट करना, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो लाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो सबको शेयर कर देना सो दैट कोई भी गलत कॉलेज ना ले ले, अपनी गैंग में ला लो यार अभी से। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।